स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। वहीं धौलाना विधानसभा की बातें करें जो कि हॉट सीट कही जाती है, उसके अंदर जो प्रत्याशी हैं वो भी कुछ कम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपस में ही पलटवार कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है लेकिन उसके बाद भी लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हम एक ऐसे प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं जिनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब उनकी सत्ता थी तो विकास कार्य उन्होंने कराए थे, ऐसा लोगों का कहना था। लोगों के दिल में वो बसी हुई थी। जी हाँ, मायावती जी की बातें कर रहे हैं और मायावती जी की जो बसपा पार्टी है उससे जो बासित प्रधान है, प्रत्याशी बने हैं धौलाना विधानसभा से। सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि जनता के बीच क्या क्या मुद्दे लेकर उतरने वाले हैं। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं आपका धन्यवाद करता हूं सना चौधरी जी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं बताना चाहता हूं, मेरे मुद्दे सबसे पहले धौलाना विधानसभा में भाईचारा, विकास और शिक्षा और बेरोजगारी के हैं, क्योंकि मेरे यहाँ 10,000 फैक्ट्रियां हैं धौलाना विधानसभा में, जो पोल्यूशन धौलाना विधानसभा के निवासी झेलते हैं। और यहाँ जो उन फैक्ट्रियों में रोजगार जो करते हैं युवा दूसरी जगह के करते हैं। पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो 10,000 फैक्ट्रियाँ धौलाना विधानसभा में हैं, तो मैं उनमें अपने धौलाना विधानसभा वासियों को, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूँगा। एक एक गांव से, धौलाना विधानसभा के एक एक गांव से 50-50 लड़कों को लगाने का काम करूँगा। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि धौलाना विधानसभा के अंदर जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें धौलाना विधानसभा के जो युवा है वो काम नहीं कर रहे वहाँ पर? वो धौलाना विधानसभा के युवा उसमें काम नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो लोकल यहाँ की फैक्ट्री जो हैं, जो फैक्ट्री हमारे यहाँ पोल्यूशन कर रही हैं और हमारा धौलाना विधानसभा उस पोल्यूशन को झेल रहा है, बाहर के लोग उसमें काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों को, अपने युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूँ। अच्छा, स्वास्थ्य की बातें करें, क्योंकि देखिए अभी कोरोना महामारी फैली थी देश में। गंगा की बातें करें तो वहाँ पर जो है पानी से ज़्यादा लाश देखने के लिए मिली थी। तो स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को, तो स्वास्थ्य के ऊपर किस तरह का काम करने वाले हैं? स्वास्थ्य के लिए मैं सबसे पहले, जैसे बड़े बड़े गाँव हैं, नाहल है, मसूरी है और डासना है, पिपलाड़ा, खचरा, धैरा, सब में एक छोटे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का काम करूंगा। क्योंकि गरीब, ज़्यादातर गरीब जनता है और गरीब जनता को टाइम पे, अगर जो ज़िले के अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर नहीं मिलते और उनको दवाइयाँ नहीं मिलती और समय पे ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। और जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता, गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो प्राइवेट में अपना इलाज करा ले। उसको अपना घर या कुछ ऐसा बेचना पड़ता है, तब जाके उसका इलाज होता है। यानी कि स्वास्थ्य की बातें करें तो बहुत ज़्यादा कमी है इस देश में। स्वास्थ्य की धौलाना विधानसभा में बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ पीछे विधायक रहे हैं, उन विधायकों ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। शिक्षा की भी बहुत कमी है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गाँव हैं, इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज बड़े बड़े गांवों में यहाँ नहीं है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। चलिए, शिक्षा की आपने बातें की हैं, तो धौलाना विधानसभा की ही बातें करें तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर लड़कियों के लिए वहां इंटर कॉलेज नहीं हो पाते, तो लड़कियों को घर से बाहर निकल के जाना पड़ता है, गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ता है। तो उस चीज़ को देखते हुए लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की किस तरह से व्यवस्था कराएंगे? लड़कियों के लिए जैसे नाहल गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, डवारसी है, वो भी बड़ा गाँव है, मसूरी भी बहुत बड़ा गाँव है, पिपलाड़ा भी, खचरा, धैरा, ये बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के गांव हैं। इनमें सबसे पहले जैसे बड़ा बजहड़ा हुआ, इनमें मैं विधायक बनूंगा, क्योंकि मेरे साथ जनसमर्थन है लोगों का, धौलाना विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों का और सभी सर्व समाज का। मैं विधायक बनूंगा, इनमें एक एक कन्या इंटर कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। चलिए, देखिए इरादे वादे तो आपने बहुत सारे किए हैं। वहीं ठंड की बातें करें तो ठंड का मौसम है, लेकिन इस ठंड के मौसम को भी देखते हुए आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो तैयारियों पे थोड़ा आ जाते हैं, तो इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मेरी तैयारी ये चल रही है, क्योंकि मेरे पे जो है बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर का वोट है, वो वोट 72,000 वोट है। जो वो कैडर का वोट जाटव समाज मतलब जो है 55-58 हज़ार वोट पोल करेगा, 80% पोल करता है, तो 58,000 पोल करेगा। और जब 58,000 पोल करेगा, मेरा जो मुस्लिम समाज है वो 1.5 लाख के समथिंग है यहाँ,
और वो जो है वो भी मुझे भरपूर समर्थन दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो मैं जीतूंगा तो यहाँ से अगर जो विधायक बनेगा तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का बासित प्रधान ही बनेगा। क्योंकि मेरा कहना है धौलाना विधानसभा क्षेत्र वासियों से, अपने भाइयों से, मुसलमानों से कहना है कि आप साइकिल को 100 के 100% भी दोगे, क्योंकि आप 85 या 90 हज़ार वोट डालोगे, 1,10,000 से ऊपर या 15,000 के करीब समथिंग यहाँ का विधायक बनेगा, इतनी पे जीत होगी। तो मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि एक एक वोट ना बिगाड़ें, क्योंकि अगर जो वोट आपने बिगाड़ दी तो आप 5 साल पछताएंगे। अच्छा, चलिए 84 की बातें करें जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो उसमें किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है? मेरी उसमें भी ये तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो विधायक दिया है, क्योंकि 2012 में वो समाजवादी पार्टी से था और जब 5 साल वो 2012 से 17 तक रहा तो उसने कोई भी सर्व समाज को नहीं बख्शा जिसको गलत शब्द का इस्तेमाल ना किया हो, क्योंकि उससे ब्राह्मण समाज भी नाराज है, उससे जाट समाज भी नाराज है, उससे मुस्लिम समाज भी नाराज है, क्योंकि मुस्लिम समाज को भी तरह तरह की बात कही है, जाटव समाज को भी तरह तरह की बात कही है। तो इस वजह से सर्व समाज का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और उसी समर्थन की वजह से मैं यहाँ से धौलाना विधानसभा से चुनाव जीत रहा हूँ। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि समाजवादी की बातें करें तो समाजवादी की जो जनसभा होती है तो उसमें भीड़ उमड़ती है, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगी ये देखने वाले वक्त होगा। लेकिन जहां बसपा की बातें आती हैं तो कहा यह जाता है कि बसपा से अंदरूनी वोट निकलने वाली है। असल में बसपा से क्या है, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का पीछे भी बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बना था, क्योंकि लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के ही पास वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी का भी ही यहाँ विधायक बन सकता है। ये जनता ने पूरा मन बना लिया है कि क्योंकि यहाँ बीजेपी की हमारी टक्कर है, तो ये जनता ने मन बनाया है कि यहाँ बीजेपी के विधायक को नहीं होने देंगे। इस वजह से पूरा मन बना चुकी है, 60-70% जनता मन बना चुकी है कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी के को बासित प्रधान को ही वोट देंगे। चलिए, चुनाव आयोग की बातें करें, जिस तरह से उनके आदेश हैं कि ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो एक जगह पर, तो आप उस चीज को, आदेश को देखते हुए किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं? जनसभा को लेकर चलते हैं साथ में या फिर कुछ ही लोगों के साथ? कुछ लोगों के साथ हम जनसंपर्क कर रहे हैं जाकर, क्योंकि भीड़ का हम भी प्रोटोकॉल करते हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने किया है उसका हम पालन कर रहे हैं। अच्छा, पालन कर रहे हैं जी। तो चलिए, जिस तरह से आप दौरे कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं, तो लोग इस चीज को देखते हुए, ठंड का मौसम भी है, उसके बाद भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तो किस तरह का समर्थन कर रहे हैं लोग आप? समर्थन मुझे इस तरह का कर रहे हैं, मैंने लोगों से एक ही अपील की है धौलाना विधानसभा से, क्योंकि किसी वजह से, क्योंकि मैं एक का जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहता। 4,11,000 वोट हैं धौलाना विधानसभा में, मैं सबका विधायक बनना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूं, एक विशेष जाति का विधायक बनना नहीं चाहता। मेरी अपील है सबसे कि किसी वजह से भावनाओं में मुझे वोट ना दे सकें, पर जब अगर जो मुझे भगवान ने, अल्लाह ने विधायक बनाया तो मेरे पास काम के लिए जरूर आ जाएं, मैं उनका भी काम करूंगा। चलिए, आप जाति को लेकर चलेंगे या फिर मोदी जी की तरह सबका साथ सबका विकास रहेगा? मेरे सर्व समाज का, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है ये सर्व समाज को लेके चलती है। अच्छा। मैं सर्व समाज को लेके चल रहा हूँ और सारा ही समाज, सर्व समाज मुझे वोट दे रहा है। अच्छा, हमारे दर्शकों को कुछ वोट के लिए अपील या कोई संदेश देना चाहते हैं फिर आप? मैं दर्शकों को संदेश यही दूंगा कि 10 फरवरी में क्योंकि सोच समझ के वोट दें, क्योंकि सबको पता है कि टक्कर किसकी है, क्योंकि इसको वोट को बिगाड़े नहीं, वोट सोच समझ के डालें और हाथी के चुनाव चिन्ह पे ही 10 फरवरी को अपना वोट करें और विधायक बनाएं। अच्छा, चलिए, देखिए, मायावती जी की बातें करें, जब उनका विकास था, जब वो सत्ता में थी, तो उनके विकास को देखते हुए लोगों ने उनको दिल में बिठा के रखा था, तो क्या आप भी उसी तरह के विकास कार्य कराएंगे ताकि लोग आपको भी दिल में बिठाएं? मैं आप कुछ अलग नए मुद्दे लेके तो नहीं, मैं भी ऐसा ही विकास करूंगा, क्योंकि बहन जी का अनुशासन बहुत सख्त होता है। हमारी सरकार में जब 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार रही है तो एक भी मतलब सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि बहन जी का अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। और समाजवादी की सरकार में 2012 से 17 तक रही, मतलब 425 दंगे सांप्रदायिक हैं और हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं होता। अच्छा, कोई दंगा नहीं होता? अच्छा, कोई नहीं। बीजेपी कह रही है कि भैया दंगा तो हमने खत्म कराया है। नहीं, बीजेपी में तो खुद ही दंगे होते हैं। बीजेपी को देखो,
कितने दंगे हुए हैं, सीए में देख लियो, प्रोटेस्ट में कितने 26 मुसलमान मारे गए। तो आप देख लो कितने दंगे करा। किसान आंदोलन में बैठे रहे। 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे रहे और 750 के करीब किसान मारे गए। बसपा से जो प्रत्याशी बने हैं, जो टिकट मिला है, जिस पे बहन जी ने बड़ा उम्मीद करके एक टिकट दिया है और कहा है कि भैया धौलाना विधानसभा से हमें गिफ्ट देना है, वो बासित प्रधान जी हमारे साथ थे और उन्होंने जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे जनता के बीच लेकर ये उतरने वाले हैं, वो सभी तमाम मुद्दे हमें गिनाए हैं। वहीं बीजेपी की बातें करें तो जो कमियां बीजेपी में इन 5 सालों में रही हैं वो भी गिनाई हैं। वहीं जो इनके जो समर्थक हैं उनको हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो टोपी पहन के और गले में टाई डाल के भैया इनके साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। जाड़े का मौसम है लेकिन उसको देखते हुए भी जो बासित प्रधान है उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये साथ कितना कायम रहेगा, वोट में ये कितना तब्दील होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रिहान के साथ।